बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की सौगात पंजीरी की रेसिपी, जो कि बेहद ताकतवर होती है। और इसको खाने से ना ही हड्डियों में दर्द होता है, ना ही जोड़ों का दर्द होता है। और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है। और सर्दियों में इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। तो ये मज़ेदार सी पंजीरी को बनाएंगे नेचुरल चीज़ों के साथ, जो कि हेल्दी भी होगी और इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे। और इसको आप बनाकर आसानी से 3 से 4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार पंजीरी को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पंजीरी बनाने के लिए सारी चीज़ों को मैंने मेजर करके रख लिया है। और ये सारी चीज़ों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। और अब इसमें गोंद को फ्राई करेंगे। तो 100 ग्राम मैंने गोंद ली है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। सिर्फ 15 से 20 सेकंड में ये अच्छी तरह से फ्राई होके फूल जाएगी। इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। तो फ़ौरन से इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएगी, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इसकी वजह से हड्डियाँ और जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं। बैक पेन और जॉइंट पेन में भी काफ़ी आराम आता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाने में इसकी वजह से मदद मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इसके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करें। अब गोंद को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अगर हाथ से आप इसको क्रश करेंगे तो ये आसानी से क्रश हो जाएंगे। अब इसको साइड पर रखेंगे। दोबारा से पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें फूल मखाने डालेंगे। 100 ग्राम मैंने फूल मखाने लिए हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे कि ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी हो जाए। तो इसके भी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट स्नैकिंग आइटम है। वेट लॉस में मदद करता है। कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है इसमें, जो कि हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये क्रश हो रहे हैं। अब इनको साइड पे रख देंगे और दोबारा से पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। और जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अब इसमें फ्राई करेंगे नट्स। 150 ग्राम बादाम लिए हैं और 150 ग्राम ही काजू लिए हैं। और 100 ग्राम पिस्ता लिया है। अब इनको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से नट्स क्रिस्पी हो जाएं। तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पंजीरी में। नट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और जो नट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। और नट्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वेट कंट्रोल में ये हेल्प करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एनर्जी और स्टेमिना भी बढ़ाते हैं। तो इनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। हल्के से नट्स क्रिस्पी भी हो गए हैं और इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो सारे नट्स को आप प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दोबारा से पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और हल्की आंच पे घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें अखरोट को रोस्ट कर लेंगे। 100 ग्राम मैंने अखरोट लिए हैं। इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि हल्के से क्रिस्पी हो जाए और इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। अखरोट के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इनको भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब 3 से 4 मिनट के लिए अखरोट को मैंने रोस्ट कर लिया है। इनको भी साइड पे रखते हैं। अब दोबारा से पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप चार मगज, आधा कप इसमें डालेंगे कद्दू के बीज और आधा कप ही डालेंगे सूरजमुखी के बीज। और 3 से 4 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इनमें एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी रोस्ट हो जाए। तो ये बीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इनको भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं इनमें, एनर्जी को भी बहुत ही ज़बरदस्त बूस्ट करते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इन पे अच्छा सा कलर भी आ गया है। प्लेट में निकालेंगे और साइड पे रखते हैं। अब दोबारा से पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी
और जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें चने को रोस्ट करेंगे। आधा किलो भुने हुए चने लिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए इनको रोस्ट करना है, ताकि अच्छी सी इनमें खुशबू आ जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इन पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो चने को रोस्ट करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, हल्की आंच पे इनको कम से कम 10 मिनट के लिए रोस्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह से रोस्ट करना है जिस तरह से बेसन को रोस्ट करते हैं और अच्छी सी खुशबू आती है। तो चने के साथ ये पंजीरी बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी भी बनेगी और चने के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। बेस्ट स्नैकिंग आइटम है, डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए तो बहुत ही बेस्ट ये रेसिपी है। तो ये मस्ट ट्राई कीजिएगा। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, अब इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब मैंने चॉपर ले लिया है और जो गूंद को फ्राई करके रखा हुआ था वो सारी गूंद इसमें डाल देंगे और बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में इसको पीस लेंगे। तो बहुत ही आसानी से चॉपर में ये बिल्कुल बारीक पिस जाएगी। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को मैंने चलाया है और कितनी अच्छी तरह से ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में पिस गई है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको अवन दस्ता में भी आसानी से कूट सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पाउडर फॉर्म में आ गई है। अब इसको निकाल कर साइड पे रखते हैं। अब दोबारा से मैंने चॉपर लिया है और उसमें सारे नट्स डालेंगे फ्राई किए हुए और इनको भी हल्का मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। थोड़े से नट्स मैंने निकाल लिए हैं जो कि ऊपर से लास्ट में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नट्स को ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, बस इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा पीसेंगे तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पंजीरी में। अब इनको भी मैंने पीस लिया है, निकालेंगे और साइड पे रख लेते हैं। अब अखरोट जो फ्राई करके रखे थे वो चॉपर में डालेंगे और इनको भी बारीक पीस लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करते जाएंगे और उनको पीसते जाएंगे। तो कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, सारे स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जब फर्स्ट टाइम में ही आप ये पंजीरी बनाएं तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। अब अखरोट को मैंने पीस लिया है, उसको निकालेंगे और साइड पे रखते हैं। अब दोबारा से चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए बीज और इनको भी अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पंजीरी आपकी बनेगी। आप इसको बनाकर आसानी से 3 से 4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब बीज को भी मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है, उनको निकालेंगे साइड पे रखते हैं। अब जो फूल मखाने थे उनको डालेंगे और बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को मैंने चलाया है और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये बारीक पीस गए हैं। अब इनको भी निकालेंगे और साइड पे रख लेते हैं। और जो चने फ्राई करके रखे हुए थे अब चने चॉपर में डालेंगे और इनको पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। इनको बिल्कुल बारीक पीसना है, जिस तरह से बेसन का पाउडर होता है बिल्कुल उसी तरह से इसको पाउडर फॉर्म में पीसना है। चने मोटे होंगे तो पंजीरी का टेस्ट खराब हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में इसको पीसना है, बिल्कुल वही टेक्सचर इसका होना चाहिए जो बेसन का होता है। अब चनों को भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बारीक पीस लिया है, इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बेसन की तरह होना चाहिए। अब सारी चीज़ों को बारीक पीस लिया है, सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब इनकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए खुले मुंह वाली कढ़ाई ले लें या कोई पतीली ले लें जिसमें आपने इसको मिक्स करना है। अब कढ़ाई में डालेंगे पिसे हुए चने का पाउडर, पिसे हुए बीज डालेंगे और पिसी हुई गूंद शामिल करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे पिसे हुए अखरोट, पिसे हुए फूल मखाने इसमें डालेंगे और पिसे हुए सारे नट्स शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से गर्म हो जाए और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि सारी चीज़ें थोड़ी सी गर्म हो जाए। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्सचर थोड़ा सा गर्म भी हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो सारी चीज़ों के हिसाब से आधा किलो मैंने शक्कर ली है। अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को बंद नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और अच्छी तरह से शक्कर को मिक्सचर में मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो इसकी जगह आप गुड़ का सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाया है और शक्कर जो है वो अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे देसी घी और वही देसी घी ऐड करेंगे जो शुरू में इस्तेमाल किया था सब चीज़ों को फ्राई करने के लिए। तो बाकी जो देसी घी बच जाएगा वो सारा इसमें डाल देंगे।
तो 3 टेबलस्पून बाकी का बचा हुआ देसी घी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि घी का फ्लेवर मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो टोटल मैंने इसमें 250 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। फ्लेम को बंद करेंगे। बेहतरीन और शानदार हेल्दी पंजीरी तैयार हो गई है। और इसकी फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त ये खिली खिली पंजीरी बनी है, आपस में चिपकी भी नहीं है। और इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस रेसिपी से जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपको बेहद पसंद आएगी और आप मुझे ढेरों दुआएं देंगे। अब जो बाकी के नट्स मैंने थोड़े बचा के रखे थे, ऊपर से मैंने गार्निश कर दिए हैं और इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये हेल्दी पंजीरी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसको आप आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।